नमस्ते दोस्तों, आज ना हम सब मिलकर एक बहुत जरूरी बात समझने वाले हैं। वो ये कि इंश्योरेंस क्लेम आखिर रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को ना बड़े आराम से सुलझाते हैं। कभी सोचा है आपने कि इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होते हैं? मन में एक छोटा सा डर तो रहता ही है ना, कि जरूरत के समय कहीं क्लेम मना ना हो जाए। तो चलिए आज इस डर की असली वजह को ही ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ना यही सोचते हैं, ये सबसे आम बात है जो सुनने को मिलती है, कि इंश्योरेंस कंपनियां तो बस अपना प्रॉफिट बनाने के लिए क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं, जानबूझकर पैसे बचाने के लिए। पर सच ना इससे थोड़ा अलग है। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां इमोशंस पर नहीं बल्कि पक्के लिखे हुए रूल्स पर चलती हैं। ये बिल्कुल स्कूल के एग्जाम जैसा है ना। अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किए तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो असली खेल रूल्स को समझने का है और आज हम वही करने वाले हैं। तो चलिए, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बस 5 बड़े और सिंपल कारण हैं। हम एक एक करके इन सब को समझेंगे जिनकी वजह से ज्यादातर क्लेम में प्रॉब्लम आती है। तो ये है हमारी कहानी के वो 5 मेन चैप्टर्स। जानकारी छिपाना, वेटिंग पीरियड पूरा न होना, पॉलिसी की शर्तों को न मानना, गलत डॉक्यूमेंट्स देना और गलत उम्मीदें रखना। तो चलो सबसे पहले और सबसे जरूरी चैप्टर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है नॉन डिस्क्लोजर। अरे ये भारी सा शब्द लग रहा है ना, इसका मतलब बहुत सिंपल है, पूरी सच्चाई न बताना। देखिए, इंश्योरेंस का पूरा रिश्ता ही ईमानदारी पर टिका होता है। अक्सर हमें लगता है ना कि अरे डायबिटीज या बीपी जैसी छोटी मोटी बातें हैं, ये बताने की क्या जरूरत है। पर पता है, इंश्योरेंस की दुनिया में ना हर छोटी से छोटी जानकारी भी बहुत बहुत जरूरी होती है। अब जरा सोचिए, एक इंसान है, उसे डायबिटीज है, पर पॉलिसी लेते समय उसने फॉर्म में लिख दिया कोई बीमारी नहीं, ठीक है। अब 1 साल बाद उसे किडनी की प्रॉब्लम हुई और उसने क्लेम किया। कंपनी ने जब जांच की तो पता चला कि ये प्रॉब्लम तो डायबिटीज की वजह से है, जो पॉलिसी लेने से पहले से थी। तो नतीजा क्या होगा? क्लेम रिजेक्ट, है ना। तो याद रखिए, आज का एक छोटा सा झूठ कल के एक बहुत बड़े सहारे को खत्म कर सकता है। अच्छा, अब आता है दूसरा बड़ा कारण, वेटिंग पीरियड। ये क्या होता है? ये ना बिल्कुल वैसा है जैसे हम आम का एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो फल के लिए इंतजार करना पड़ता है ना। हम आज पौधा लगाकर कल ही तो फल नहीं तोड़ सकते। इंश्योरेंस में भी ऐसा ही होता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने जनवरी में पॉलिसी ली और सिर्फ 6 महीने बाद जून में गॉल ब्लेडर स्टोन की सर्जरी करवा ली, पर उनकी पॉलिसी में इस बीमारी के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड था। तो क्या होगा? क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंतजार का समय पूरा नहीं किया था। लोग अक्सर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मैंने तो पूरा प्रीमियम भरा था, फिर मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ? इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, आपने प्रीमियम भरा था, समय नहीं। इंश्योरेंस में कुछ चीजों के लिए इंतजार करना यानी समय देना ही पड़ता है। हमारा तीसरा कारण है पॉलिसी की शर्तों को इग्नोर कर देना। ये इंश्योरेंस के ना गेम के रूल्स जैसे हैं, और गेम खेलने से पहले रूल्स जानना तो जरूरी है ना। जैसे कि रूम रेंट की लिमिट क्या है या को-पेमेंट कितना है। ये है रूम रेंट का जाल और इसे समझना बहुत आसान है। सुनिए, मान लीजिए आपकी पॉलिसी में लिखा था कि रूम रेंट की लिमिट 5,000 रुपए है, पर आपने हॉस्पिटल में 8,000 वाला कमरा ले लिया। तो अब कंपनी आपको सिर्फ 5,000 के हिसाब से ही पैसे देगी और बाकी का सारा बड़ा खर्चा आपकी अपनी जेब से जाएगा। चौथा कारण तो बहुत ही सीधा सा है, गलत या अधूरे डॉक्यूमेंट्स। ये ना बिल्कुल हमारे एग्जाम के एडमिट कार्ड जैसा है। अगर एडमिट कार्ड ही नहीं है तो एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगी क्या? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो क्लेम का प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। और हमारा 5वां और आखिरी कारण है गलत उम्मीदें रखना। कई लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस तो एक जादू की छड़ी है जो पहले दिन से ही सब कुछ कवर कर लेगी और हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता। जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी जैसी चीजें होती है ना, वो आमतौर पर कवर नहीं होती और ये सब बातें पॉलिसी में साफ साफ लिखी होती हैं। अच्छा, अब कुछ आम गलतियों की बात करते हैं। ये ना सड़क के छोटे छोटे गड्ढों की तरह हैं जिनमें हम अक्सर फिसल जाते हैं। जैसे सबसे सस्ती पॉलिसी ले लेना या पॉलिसी को पढ़ना ही नहीं। पर सबसे बड़ी गलती है एजेंट की कही हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। अब देखिए, एक तरफ है एजेंट की कही हुई बातें और दूसरी तरफ है पॉलिसी में लिखी हुई बातें। जरा सोचिए, क्लेम के समय किसकी बात मानी जाएगी?
जी हाँ, हमेशा हमेशा पॉलिसी में जो लिखा है वही सच माना जाएगा, एजेंट के वादे नहीं। इसलिए जो लिखा है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब ये सब टेंशन वाली बातें छोड़ते हैं और अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जिन्हें अगर हम फॉलो करें ना तो हमारा क्लेम हमेशा हमेशा अप्रूव होगा। ये एक बहुत ही आसान सी रेसिपी की तरह है, चलिए देखते हैं। बस ये 6 प्यारी सी बातें याद रखनी है। 1. पॉलिसी जल्दी खरीदें। 2. सब कुछ सच सच बताएं। 3. वेटिंग पीरियड को ठीक से समझें। 4. अपने लिए सही पॉलिसी चुनें। 5. क्लेम का पूरा प्रोसेस फॉलो करें। और 6. सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। देखा कितना आसान है ना। और आखिर में एक बहुत गहरी बात याद रखिएगा, इंश्योरेंस कभी फेल नहीं होता, हम लोग इंश्योरेंस के नियमों को समझने में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे रोज रोज थोड़ा पानी देने से एक छोटा सा पौधा भी बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से हम एक दिन बड़ी सफलता पाते हैं। आज जो बातें हमने सीखी हैं वो आपको भविष्य की बड़ी चिंताओं से जरूर बचाएंगी। मुस्कुराते रहिए।